फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया, जहां पर हम लोग ने मोनोटोन भी देखा था। यहां भी वही सेम क्वेश्चन है, इफ x1 is greater than 1 and xn plus 1 is equal to 2 minus 1 upon xn for all n in n, then check the bound and monotone of the sequence and also find the converse of sequence means limit of the sequence। मतलब यहाँ पर भी हमें बताना है कि हमारा सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोन है और उसकी लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। तो फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज सिर्फ चेंज हुई है उस क्वेश्चन से, वहां पर x1 को हमको वैल्यू दे दिए थे, यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं देके उन्होंने एक दूसरा काम किया है। दूसरा काम क्या किया है, इनइक्वलिटी में रिलेशन दिया है। देखिए इस केस में आपको जो ये x1 के लिए इनइक्वलिटी का रिलेशन दें, इसे आप इस तरीके से देखिए कि वो हमें सीक्वेंस के लिए ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सीक्वेंस जो xn है उसमें n इज इक्वल टू 1 के लिए आपका सीक्वेंस 1 से ग्रेटर है, x1 ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आप इसको जनरलाइज कर सकें, जनरलाइज करने का क्या मतलब है कि आप n इज इक्वल टू 1 नहीं, मतलब सिर्फ x1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं, xn किसी भी n की वैल्यू के लिए 1 से ग्रेटर दिखा सकें तो आपको सीक्वेंस के बाउंड में बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर xn इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, दैट मींस xn इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इससे हमें सीक्वेंस का लोअर बाउंड मिल जाता है। दैट ठीक, हमें सीक्वेंस का लोअर बाउंड मिल गया कि हमारे सीक्वेंस की लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 1 से हमेशा वैल्यू यहां पर सीक्वेंस में बड़ी ही रहनी है ना, 1 भी नहीं हो सकती, लेकिन हमें यहां पर बाउंड में ये हेल्प मिल जाएगी कि हमारी सीक्वेंस का लोअर बाउंड 1 हो जाएगा। और अगर आप इस रिलेशन पे कंसंट्रेट करें तो इस रिलेशन में अगर आप xn की कोई भी 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, तो आपका जो सीक्वेंस है उसके किसी भी टर्म की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं मिलेगी। मतलब हमें सीक्वेंस का लोअर बाउंड मिला कि यहां पर सारे वैल्यूज 1 से ग्रेटर हैं, और इस रिलेशन से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारे सीक्वेंस के सारी वैल्यूज 2 से छोटे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आप यहां पर देखो तो n क्या हो जाएगा, ये n, ये अगर आप देखो xn आप जितना बड़ा रखोगे उतना ही ये छोटा होगा, और अगर ये छोटा होगा तो मतलब आपका जो मिलने वाला है उसमें 2 में से उतनी ही छोटी चीज निकल रही है, और अगर आप में से छोटी चीज निकलेगी तो आप मैक्सिमम बचोगे। तो मतलब आप xn को जितना बड़ा रख सकते हो, इनफाइनाइट रख दो, तो इनफाइनाइट रखोगे तो ये कितना मिलेगा, xn 2 मैक्सिमम वैल्यू 2। आप जितना छोटा रखोगे उतनी छोटी हो सकती है, तो xn को आप बहुत छोटा 1 से कुछ बड़ा, लेकिन हम 1 लेके चलते हैं। तो अगर 1 भी आप रखोगे तो 1 - 2 मतलब xn + 1 की मिनिमम वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होगी। तो 1 से ग्रेटर तो हमें मिल ही गया है, वो तो जर्नलाइज करने से मिल जाएगा, लेकिन हमें अपर बाउंड भी मिल जाएगा। तो आइए इसी को सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं। तो हम लोग इसे ले लेते हैं, गिवन दैट फॉर n इज इक्वल टू 1 x1 इज ग्रेटर देन 1। अब इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोग सपोज कर देते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट n के लिए भी ट्रू है। तो लेट कर लेते हैं कि xn इज ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या करना होता है नेचुरल नंबर के लिए, हमें क्या करना होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट n के लिए ट्रू है तो n + 1 के लिए भी ट्रू हो। तो आइए करते हैं। तो n + 1 पाने का तरीका क्या है, ये वाला प्रोसीजर। यहीं पे अगर xn को आप ऐसा बना लोगे तो xn + 1 मिल जाएगा। तो काम क्या करना है, सबसे पहले तो इसको डिनोमिनेटर में लाइए, नीचे लेके आइए। तो कैसे आएगा ये नीचे, रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकल करने से सीक्वेंस का वो चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी साइन ये 1 हो जाएगा, है ना, लेस देन। अब लेकिन ये माइनस में है तो फिर से माइनस कर दीजिए, और -1 से डिवाइड करने पर सीक्वेंस की इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अभी तक यहाँ लेस देन थी, अब क्या आ जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया है, माइनस से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे, उससे इनइक्वलिटी साइन नहीं चेंज होता, इसलिए हम इसी टर्म में के ये दे रहे हैं। तो ये 2 - 1 upon xn बन जाएगा, xn + 1 इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए हमने क्या कहा, x1 इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ फॉर एनी n
एक्स इन इज ग्रेटर देन 1 देन आल्सो n प्लस 1 फॉर n इज इक्वल टू n प्लस 1 इज आल्सो दैट इज ट्रू, है ना, मतलब n इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए भी ट्रू, तो इसका मतलब 1 के लिए ट्रू तो 2 के लिए ट्रू, 2 के लिए ट्रू तो 3 के लिए ट्रू, दैट मीन्स दैट इज xn इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n इन n, है ना। तो इससे हमारे सीक्वेंस का लोअर बाउंड मिल गया कि वो 1 है। और फ्रॉम सेकेंड इससे ये देखिए, इसको सेकेंड लिए ना, क्या है कि xn इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हम ये पता चल गया कि हमारा सीक्वेंस बाउंड है बिटवीन 1 एंड 2, तो बस बाउंड हो गया। अब मोनोटोन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मोनोटोन के लिए हम लोग ने वही बात कही थी, अगर आप कोई xn और xn प्लस 1 में रिलेशन निकाल सकते हो डायरेक्ट रेशियो वाला या डिफरेंस वाला, तो आप वो काम करो, नहीं तो इंडक्शन के लिए भी आपको सबसे पहले x1 और x2 में रिलेशन चाहिए, मतलब आपको n इज इक्वल टू 1 के लिए रिलेशन मिल जाए, है ना। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए कैसे मिलेगा, आप यहां पर 2 रखो तो x2 इज इक्वल टू, उससे भी कुछ नहीं होगा, आपको इन इक्वलिटी में रिलेशन चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आप क्या करोगे, x1 और x2 में रिलेशन लाने के लिए फर्स्ट इसको लेके आइए फर्स्ट को, और फर्स्ट में क्या कीजिए 1 को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग, वहां पर अगर आप 1 रखते ना तो अभी हम लोग टाइम ही खराब करते, आपको वहां से ग्रेटर और लेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, सीधे स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इक्वल नहीं है सॉरी, ग्रेटर। अब इतना उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x1 माइनस 1, है ना, मतलब 2x1 ऐड किया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड। अब क्या करिए, अब देखिए, अब आप देखिए वहां पर सिर्फ 2 है तो दोनों साइड x1 से डिवाइड कर दीजिए, तो x1 ग्रेटर देन 1 है, x1 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो मतलब आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, तो इधर x1 से डिवाइड होके ओनली x1 और इधर 2 माइनस x1, दैट मीन्स x1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 1 अपॉन x1 x2, तो मीन्स x2 इज लेस देन x1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1 x2 इज ग्रेटर देन 1। इसी को जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बात समझ आ रही ना कि हम लोग x2 और x1 में ग्रेटर और लेस का रिलेशन ले लेते हैं, तो वो रिलेशन n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब इसी को जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज करने का मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए ये इंडक्शन मेथड ना नेचुरल नंबर का बिल्कुल फंडामेंटल मेथड होता है, यही नेचुरल नंबर के फॉर्मेशन का भी मेथड होता है। तो n इज इक्वल टू फॉर एनी n, और अगर आपको ये n लेने में प्रॉब्लम होती है कि n फॉर एनी n एंड n फॉर n प्लस 1, तो इनको आप k और k प्लस 1 कर लिया करिए ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो n इज इक्वल टू 1, तो हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर एनी n स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x n प्लस 1 इज लेस देन xn, ये हम लोग का ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है तो क्या हो गया, अब इसको फिर वही काम करना है, इसको क्या बनाना होता है हमें, n प्लस 2 और इसे n प्लस 1। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल में इनइक्वलिटी का साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वलिटी का साइन चेंज, टू ऐड लेफ्ट साइड, इनइक्वलिटी का साइन नो डोंट चेंज, 2 माइनस 1 अपॉन xn, ये हो गया 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 मीन्स xn प्लस 2 इज लेस देन xn प्लस 1। तो मतलब ये हमने जनरलाइज कर लिया, दैट मीन्स इसको दैट मीन्स नहीं पढ़ते लेकिन हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स xn प्लस 1 इज लेस देन xn फॉर ऑल n इन n। तो इसको हमने जनरलाइज कर लिया कि हर एक n प्लस 1th टर्म में nth टर्म से छोटा है, मतलब हर एक नेक्स्ट टर्म अपने पीछे से छोटा है, तो मतलब ये मोनोटोन हुआ, और कैसा मोनोटोन हुआ, डिक्रीजिंग मोनोटोन हुआ,
आ रही है ना बातें समझ में? क्योंकि देखिए टर्म्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, आगे बढ़ने पर छोटा हो जाता है टर्म, है ना। आई बात समझ ना? ये बार बार इंडक्शन कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? कर रहा हो तो बता दीजिएगा, एक आधा और एग्जाम्पल लेके, मतलब करेंगे इसी तरह और थोड़ा सा समझ लेंगे। अब लिमिट निकालनी है तो लिमिट के लिए इधर का रफ कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। सिंपल सा काम किए थे, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस ट्रिक पता हो, पूरा सीक्वेंस में यही है, ट्रिक पता हो तो कोई भी क्वेश्चन लग जाता है, लीनियर अलजेब्रा में यही है ना। तो यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं बोथ साइड, सेकेंड इक्वेशन में लिमिट, इससे आप कांस्टेंट में लिमिट लगाने का कोई सेंस नहीं। और यहाँ पर देखिए लिमिट 1/xn लगाएंगे, है ना। तो लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि लिमिट ऑफ fx अपॉन gx इज इक्वल टू, मतलब दोनों में है लिमिट, तो लिमिट ऑफ fx अपॉन लिमिट ऑफ gx, है ना। तो वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, लिमिट ऑफ 1, तो 1 कांस्टेंट है 1, और नीचे हो जाएगा लिमिट ऑफ xn। लिमिट ऑफ xn को हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है, l, तो हम लोग ने जानते हैं कि लिमिट ऑफ xn प्लस 1 भी l ही होगी, तो ये भी l, ये 2 माइनस 1 अपॉन l। ये देखने में बिल्कुल वो वाला लग रहा है कि l इज इक्वल टू 1 वाला है सोल्यूशन, लेकिन कर लेते हैं। ये हो जाएगा l प्लस 1 अपॉन l इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2l, इधर आ जाएगा तो l स्क्वायर माइनस 2l प्लस 1 इज इक्वल टू 0, l माइनस 1 इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू 1। मार्कर किंग खत्म हो गई, इसलिए कह रहे थे डायरेक्ट वाला है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो भी गया हम लोग का पूरा सोल्यूशन हो गया। लिमिट 1 मिली, मोनो बाउंडेड भी मिला, 1 बिटवीन 1 and 2, मोनोटोन डिक्रीजिंग मिला, है ना। तो ये दोनों आज के दोनों सीक्वेंस ऐसे ही मिले, दोनों की लिमिट नहीं, उसकी 4 मिली थी ना, और वो 4 and 8 के बीच में बाउंडेड था। हो गया। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है ना, वो मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, अगर आपको भी थोड़ा ट्रिकी लगे तो उसको कह दीजिएगा, नहीं तो आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर मिटा के आप तीसरा क्वेश्चन ये ट्राई कीजिएगा सिमिलरली, अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर पूछ लीजिएगा। x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ xn माइनस 1। फिर वही चीज है ना, कि x1 if x1 is greater than or equal to 2 and xn plus 1 is equals to 1 plus root of xn minus 1 for all n in n है, मतलब सारे n नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन दिए हैं। so that xn is decreasing and bounded below by 2, find the limit। इसमें और थोड़ा कम काम है, जैसे हम लोग को मोनोटोन यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग, मतलब आपको एक तरीके से डिक्रीजिंग ही सिर्फ शो करना है, और बाउंडेड बिलो बाई 2, यहाँ पर बाउंडेड नहीं दिखाना, बाउंडेड बिलो दिखाना है, और वो भी बाई 2। तो मतलब आपको यहाँ पर अपर बाउंड दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोअर बाउंड दिखाने की जरूरत है ना। हाँ, और फाइंड द लिमिट, और लिमिट निकालनी है जैसे हम लोग ने सब में किया। तो ये इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, लगभग मेरी तरफ से शायद इसी तरह हो जाते हैं। अगर आपकी तरफ से फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा। अगर कमेंट एक जर्नल क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग वीडियो में करेंगे, अगर पर्सनल क्वेश्चन होगा तो पर्सनल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।